दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। भाई माना, माना मेरा सच चुका है, बोलना मेरा सच चुका है, चुका गया माना, मेरा सच चुका गया। बेटा हिम्मत रखो, अभी हिम्मत से काम लो बेटा। अभी तो हिम्मत रखनी है, सबको संभालना है बेटा। खाना रख दिया मैंने रसोई में, खा लेना हाँ? और सबको थोड़ा थोड़ा खिला देना हाँ? मानो, मेरे ख्याल से अब हमें भी चलना चाहिए। श्रावणी बेटा, श्रावणी चलें? नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा यहाँ रुक के क्या करोगी तुम? अभी घर चलो, अगर चाहो तो कल दोबारा से आ जाना। प्लीज पापा, मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर, अगर श्रावणी रुकना चाहती है तो रुक जाए, मैं कल घर पे छोड़ दूंगा उसे। ठीक है, मैं चलता हूँ मानो, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी। मुन्नू, श्रावणी को लेकर अंदर चल। सुलोचना, क्या हो? अरे आज शाम 5 बजे चौल में सचिन की शोक सभा है। मुझे लगता है हम सबको वहां जाना चाहिए। अर्चना कहाँ है? छत पर बैठी है अकेली। मुझे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही, किसी से बात नहीं कर रही है, बस रोए जा रही है। कल रात से अन्न का एक दाना भी नहीं गया उसके पेट में। भूख मर गई है उसकी। जैसे भी हो सुलोचना, लेकिन उस घर में उसने सचिन के साथ 2 महीनों का वक्त बिताया है। वर्षा और वैशाली से वो जितना प्यार करती है, उतना ही प्यार वो सचिन से करती होगी। लेकिन उसका इस तरह से भर जवानी में चल बैठना कैसे सह पाएगी वो?
सुलोचना जरा उसकी जगह जाकर देखो, वो कहीं भी गलत नहीं है। आज मानव के घर वाले इन सभी बातों के लिए हमारे अर्चू को दोषी मानते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक दिन उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन तब तक हमें अर्चना को इसी तरह से संभालना होगा। तुम घर में सबको बता देना, हम सब शाम को जाएंगे वहां। बहुत अजीब सा लग रहा है अंजलि। अनिल, आज शाम को हम जीजू के घर पर जा रहे हैं और पता नहीं वो लोग हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्हें क्या लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो बहुत गुस्सा करे और हम पर बरस पड़े, हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दे। लेकिन देखा जाए तो गलती उनकी भी तो नहीं है। आई मीन, किसी अपने को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। आई नो। अंजलि सुन, मुझे कुछ सब्जी लेनी है तो आगे चल, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। भैया ये वर्षा, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। अर्चना ने। सतीश जी प्लीज, ताई आपको कल फोन करेगी, आपको जो भी बात करनी है आप उसी से कर लीजिएगा। वर्षा क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, मैंने तुम्हारा गुस्सा देखा है, तुम्हारी खुशी देखी है, यहाँ तक कि तुम्हारा रोना भी देखा है, लेकिन आज तुम कुछ शांत, कुछ उदास सी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, उसको लेकर तुम। वर्षा, मैं नहीं जानता कि अर्चना ने तुमसे क्या कहा। मैं तो सिर्फ अपने बारे में तुम्हें। इतनी बड़ी बात और वर्षा ने इस तरह। लगता है अर्चना ने उससे मेरे प्रपोजल के बारे में बात की है और वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं।
क्यों आई तू यहाँ? क्यों आई तू यहाँ? बोलना, मैंने तुझे बताया था ना, मेरे सामने मत आना, मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी, हाथ मत लगाओ। अभी क्या छीनने आई है तू? क्या छीन के लेके जाएगी? हमारे घर में न सुख है, न चैन है, न इज्जत है। क्या लेने आई है तू? बोल। तेरी वजह से मेरा सचिन आज नहीं है मेरे साथ। बोल मत तू मेरे से बदला लेना चाहती थी ना? मेरे से बदला लेना चाहती थी ना? तू मेरे बेटे को क्यों खा लिया? मैंने तेरे 4 गहने क्या पहन दिए, तूने मेरा अनमोल गहना छीन लिया। मैं तेरी आई नहीं हूँ, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। जवानी में जिसके तस्वीर पे हाथ चढ़ाया वो सचिन की आई हूँ मैं। तू जिसके जिंदगी में आके जिसकी जिंदगी बर्बाद की वो मानव की आई हूँ मैं। आज जो अपने भाई का शौक मना रही है वो वंदू की आई हूँ मैं। तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। तूने मेरी गोद आज खाली की है। तू मेरे बेटे को छीनने वाली डायन है, मेरे घर की बर्बादी करने वाली है। तू मेरे सामने मत आ। ये सब करके तुझे क्या मिला? बोल ना, दिल को ठंडक मिल गई? हाँ, मेरे बेटे को खाया तूने। अभी तेरी नजर किसको गड़ाने में है? बोल बोल, किसके गड़ाने में है? तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी ना, तो मुझे मारती। ले मार मार मार, मुझे मारना। मेरे बेटे को क्यों मारा तूने? निकल जा, निकल जा, आई उठ, निकल जा यहाँ से। सुलोचना ताई, तुम भी आ गई हमारी बर्बादी का तमाशा देखने? हाँ, बहुत खुशी हो रही होगी आपको एक बेटे को आई से अलग होते हुए देख के। बहुत गर्व है ना तुमको अपनी बेटियों पर? अरे क्या खुशी देने की बात छोड़ो, लेकिन आंसू भी है। बार क्या आंसू भी है? जब से एक दिन के चले जाइए, मेरी बेटी के मौत का तमाशा मत बनाइए। चले जाओ तुम सब, चले जाओ। एक आई की हाय लगेगी तुमको। जो मैं भुगत रही हूँ ना, वो तुमको भुगतना पड़ेगा। कभी खुशी नहीं मिलेगी तुमको। तुम लोगों ने मेरे सचिन को मार डाला है। मैं तुम लोगों की शक्ल कभी नहीं देखूंगी। नहीं, चले जाओ। जाओ, मानव इससे बोल चले जाने के लिए। मैं तुम्हें कुछ कर बैठूंगी। मानव बोल इसे। बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। मानव, आज तक जिंदगी में उनकी आंखों से इतने आंसू नहीं गिरे जितने के 60 घंटे में गिरे। इसका हिसाब कब देखो? बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने हमारी जिंदगी, और इस बर्बादी का कारण कोई नहीं है, सिर्फ तुम और तुम्हारा ये परिवार है। चाहता तो तुम्हें धक्के के मार के ऐसे निकाल सकता था, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की नजरों में मैं बहुत नालायक ही सही, लेकिन सच तो ये है कि आप लोग जितना गिर नहीं सकता मैं।
इसलिए अच्छा हुआ कि खुद से यहाँ से निकल जाओ। मानव, हमें आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। जाओ अर्चना, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी तकलीफ को देखकर विनोद पे भी वही बीते जो मुझ पर बीती थी। बस विनोद, तुम मेरी पत्नी थी और सिर्फ यही सोचकर मैं इतने आराम से पेश आ रहा हूं। जाओ यहां से। शायद ये बात मैं इतनी शांति से फिर से नहीं बोल पाऊं। जाओ। ठीक है मानव, मैं ऐसे जा रही हूँ, इस डर से नहीं कि आप मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज भी ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मुझ पर हाथ उठाएं और इस रिश्ते का सर शर्म से झुक जाए, ये तो मैं भी नहीं चाहती मानव। गोलक, अर्चो बेटा, इस तरह चुप मत बैठ, कुछ तो बोल। देख, तुमने आज तक अपना सारा दुख दर्द मेरे साथ बांटा है, फिर आज क्यों नहीं? बोल ना, तुझे जितना रोना है उतना रो ले, लेकिन कुछ तो बोल अर्चू, कुछ तो बोल। अर्चू, जो हुआ सो हुआ। अब तेरे इस तरह रोने से सचिन वापस तो नहीं आ जाएगा ना? अरे मैं मानती हूँ कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उस घर के दुखड़े तुम इस घर में कब तक गाती रहोगी? और तुम जानती हो कि तुम्हारे इस तरह दुखी बैठे रहने से हम सब लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। बस बहनी बस, बहुत बोल चुकी आप। अरे अपनी गलती पर पछताने की बजाय आप उल्टा ताई को ही नसीहत दे रही है कि आज जो ताई की हालत है ना बहनी, जिम्मेदार आप है। आप ना उस दिन आप पुलिस स्टेशन जाती, ना आप कंप्लेंट लिखवाती, और ना आज ये दिन हमें देखना पड़ता। आपको पता भी है मानो जीजू के घर पे सब लोग क्या समझते हैं? उनको लगता है कि सचिन के मौत की जिम्मेदार ताई है, लेकिन नहीं, उसकी वजह आप है बहनी, आप। वैशु, ये तू क्या बोले चली जा रही है? क्या कह रही है तू कि सचिन की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? कैसे? अरे क्या किया है मैंने? सिर्फ एक कंप्लेन की है ना? हाँ की मैंने कंप्लेन, लेकिन वो क्यों की थी और किन हालातों में की थी ये घर में सब लोग जानते हैं। आपने कब अपनी गलती मानी है बहनी जो आज आप अपनी गलती मानेंगी? तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बहनी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? इस घर में जब भी शैन की सांस कोई लेता है तो आप अपने करतूतों के कारण पूरा माहौल खराब कर देती। क्या इस घर की खुशी आपको हजम नहीं होती वहीनी? बस ना वैशु, चुप कर, बहुत हो गया। आई प्लीज बोलने दे मुझे। आज तक मैं चुप बैठी, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। वहीनी मुझसे बड़ी है, मैंने हमेशा उनका लिहाज किया, लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे लेकिन इस तरह लड़ाई झगड़ा करके? झगड़ा करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता है आई, और तुझे भी पता है बात को दबा देने से बात खत्म नहीं हो जाती। और हम ये सब जानते हैं कि ताई की आज की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ वही नहीं आई। अरे फिर वही बात, तुम बार बार मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? अरे मैंने कहा ना मेरा कोई दोष नहीं था। दोष आप ही का है वही नहीं। अगर एक भी बार कुछ भी करने से पहले आप घर के किसी भी सदस्य को पूछ लेती थी ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे वैशु, जो बात उस दिन खत्म हो चुकी है उस बात को दोबारा क्यों चल रही है? और वैशु, तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? क्यों नहीं दादा, हर बार हमें क्यों चुप बैठी? और वैसे भी क्या गलत बोला है मैंने? हाँ बस कर ना वैशु। आई प्लीज आई, आज मुझे बोलने दे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। वैशु, जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास, कम से कम वो तो शांति से जीने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के सामने, चुप रहो।